हेलो एवरीवन, नॉलेज की में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूल्स और उसके ट्रांसलेशन बताएंगे। जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। वाक्य के क्रिया के अंत में गा गी गे आते हैं। इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस का फ्रेमिंग है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है कि वह विद्यालय जाएगा, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वह क्या है, वह, और जो इसमें जाना वर्ब हो जाएगा। विद्यालय यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना होकर कॉम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि ऑब्जेक्ट की पहचान क्या होती है। कभी कभी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जिन वर्ड्स की ज़रूरत होती है उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे वह जाएगा, कहाँ जाएगा ये नहीं पता, और जब हम उसको उन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। जैसे वह जाएगा तो कहाँ जाएगा, विद्यालय जाएगा। तो ये विद्यालय आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये एक कॉम्प्लीमेंट होता है जो सेंटेंस को कंप्लीट करता है। अब इसको ट्रांसलेशन करेंगे तो कैसे बनाएंगे। तो पहले सब्जेक्ट आता है, जैसे कि यहाँ लिखा है कि सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ क्या, वह की मीनिंग ट्रांसलेशन करते समय में वह की मीनिंग ही या शी होती है जेंडर के लिए। और जो एक वह होता है दैट, वो होता है निर्जीव चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर्सन के लिए, यहाँ कोई काम करेगा तो कोई पर्सन करेगा, इसलिए बहुत से बच्चे लोग हैं गलती कर जाते कि दैट लगाने लगते हैं। दैट नहीं लगेगा यहाँ पर, बल्कि यहाँ क्या लगेगा, ही। ये जाएगा लड़के के लिए है तो इसलिए ही लगेगा, और ही के साथ, ही शी के साथ विल लगता है। तो यहाँ जैसे कि लिखा है कि विल लगेगा कि शैल लगेगा, इन दोनों में से कोई एक लगेगा, तो यहाँ क्या लगेगा, ही के साथ विल। अब जाने की क्या होती है, गो, तो यहाँ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो, और कहाँ जाएगा, टू स्कूल, विद्यालय। तो ये इसका एग्जाम्पल। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका जैसे ट्रांसलेशन है कि तुम वहाँ नहीं जाओगे, तो यू विल नॉट गो देयर। यहाँ सब्जेक्ट आपका यू हो गया, फिर यहाँ यू के साथ विल लगता है, और फिर क्या आएगा, नॉट, तो नॉट लग गया। जाने की गो होती है, गो, कहाँ नहीं जाएगा, वहाँ, वहाँ की मीनिंग देयर। ओके गाइस, अब इसका फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वेर इज इसका फ्रेमिंग जो होगा, विल या शैल पहले आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे इसका एक एग्जांपल दिया है कि क्या वे बच्चों के लिए मिठाइयाँ लाएंगे, क्या वे बच्चों के लिए मिठाइयाँ लाएंगे। तो वे की मीनिंग क्या होती है, दे। तो जब हमें सब्जेक्ट पता हो कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही विल या शैल लगेगा। तो यहाँ दे है, वे की मीनिंग क्या हो गई, दे। अब दे हो गई, तो दे के साथ क्या लगता है, विल, तो विल पहले आ गया, और सब्जेक्ट क्या हो गया, वे यानी दे, और लाने वर्ब क्या है, लाएंगे, तो यानी कि, अब यहाँ देखिए गा गी गे आ रहा है, वर्ब की क्रिया के अंत में गा गी गे आएगा, तो लाना, लाएंगे, तो लाने की क्या होती है, ब्रिंग। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि ब्रिंग, क्या लाएंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो स्वीट्स लाएंगे यानी मिठाइयाँ लाएंगे। और किसके लिए लाएंगे, तो फॉर चिल्ड्रेन। तो चाइल्ड होता है सिंगुलर के लिए और चिल्ड्रेन प्लूरल के लिए। तुम बाज़ार कब जाओगे, तो अब यहाँ पर क्या वाले में तो हम जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब से पहले बनता है, लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड आपके बीच में आ रहे हैं, क्या, कब, क्यों, कैसे, तो उसकी मीनिंग पहले बनाएंगे। यानी कि कब आया, तो कब की मीनिंग क्या होती है, व्हेन। फिर अब हम यहाँ सब्जेक्ट देखेंगे कि तुम है, तो तुम की मीनिंग होती है यू, यू के साथ विल लगता है। तो अब इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, विल या शैल पहले आता है, तो विल आ गया, फिर यू, फिर जाने की क्या होती है, गो, तो गो हो गया, कहाँ जाएंगे, गो टू मार्केट। ओके गाइस।